ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 600 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 भाद्रपाद शुक्लपक्षः तृतीया मंगलवारः हस्तनक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 15 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब हम क्रम से आ गए हैं कि ध्यान योगी किस प्रकार ध्यान योग के फल को प्राप्त करते हैं। तो हमें ये समझ में आया है कि भगवद गीता जी वेद आधारित शास्त्र हैं। ये सबसे बड़ी बात है। जो कुछ भी भगवद गीता जी में लिखा है वो वेद को ही बता रही हैं, और जो वैदिक धर्म वेद में कहे गए हैं वही मनुस्मृति इत्यादि में कहे गए हैं। इसलिए चाहे मनुस्मृति हो, भगवद गीता हो, पुराण हो, इतिहास हो, रामायण हो, महाभारत हो, कोई भी हमारे देश का कुछ भी शास्त्रीय हो, संगीत हो, नृत्य हो, कुछ भी हो, वो सब वेद परायण ही है। ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। और वेद परायणता मतलब क्या है कि हमें ये समझना है यज्ञ परायणता। वेद परायणता का अर्थ है यज्ञ पुरुष परायणता, कि हमें बताया जाता है कि यहाँ पर एक अनादि यज्ञ चल रहा है। तो दो प्रकार के नित्यत्वम है। नित्य माने जो सदा है। वो दो सदा कौन सी है? एक आत्मा, इस सारे जगत का आत्मा नित्य है। और दूसरा कौन सा नित्य है? दूसरा इस आत्मा का यज्ञमय शरीर, ये भी नित्य है। तो फिर दो नित्य कैसे होते हैं? एक है सत्यम और दूसरा है उस सत्य के बारे में मिस्टेक। बस दो ही हैं। देखो कितना गहरा है ये, इसकी गहराई को देखिए। दो, मिस्टेक माने विपरीत ग्रहणम, और दूसरा है सम्यक ग्रहणम, ठीक देखना और विपरीत देखना। एक ही सत्य है, उसके दो रूप हैं। एक है उसको यथा वस्तु ज्ञानम, जैसा वो है वैसा देखना, और दूसरा है अयथा वस्तु ज्ञानम, जैसा वो नहीं है वैसा देखना। तो सत्य सदा है और उस सत्य ने मिस्टेक को धारण किया हुआ है। तो दो नेचर हो गए। एक सत्य का स्वभाव
और दूसरा उसी सत्य का विपरीत ग्रहण। इस प्रकार हमारी सारी संसार दो स्वभाव प्रदर्शित करती है। आत्मा दृष्टा है और मिस्टेक दृश्य है। आत्मा देही है और मिस्टेक देह है। हम देह को भी अनुभव करते हैं और देही को भी अनुभव करते हैं। तो कहा ये दोनों नित्य कैसे हैं? देही आत्मा साक्षी है, नित्य है, और देह जो है उसका प्रवाह नित्यत्वम। अगर ये शब्द आप सीख सकते हैं तो सीख लीजिए। आत्मा का नित्यत्वम को कहते हैं कूटस्थ नित्यत्वम। जो इस माया को धारण करने वाला सत्य है वो तो नित्य है, कभी उसमें विकार नहीं है, निर्विकार। तो फिर शरीर कैसे नित्य है? शरीर जो है वो विकार को प्राप्त होता हुआ नित्य है। माने उसको बोलते हैं प्रवाह। जैसे जैसे आप कर्म करते रहेंगे वैसे वैसे ये शरीर बदलता जाएगा, लेकिन शरीर का प्रवाह चलता रहेगा, फ्लो। इसलिए भगवान का जो ये समष्टि शरीर है इसका प्रवाह नित्यत्वम है, ये सदा बना रहता है। तो ये वैदिक यज्ञमय भगवान का शरीर सदा बना रहता है, लेकिन बदलता रहता है। ठीक है? सतयुग, फिर द्वापर, त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। इस प्रकार युगों में ये बदलता रहता है, किंतु रहता है सदा। फिर इसकी महाप्रलय हो जाती है, फिर आ जाता है। तो आपको समझ में आया प्रवाह नित्यत्वम। ये शरीर जो है इसका प्रवाह कभी रुकता नहीं है, और इस शरीर को धारण करने वाला आत्मा का प्रवाह नहीं है, वो प्रवाह का साक्षी है, इस फ्लो का साक्षी है। तो साक्षी आत्मा भी नित्य है, और वो जो अपनी मिस्टेक, अविद्या कल्पित नाम रूप, तो दो चीजें जो हैं वो नित्य हैं। कौन कौन सी? पुरुष, पूर्णम अनेन सर्वम। ये सारा मिस्टेक, ये सारा विपरीत ग्रहणम जो माया है, माया का बना ये शरीर, अविद्या कल्पित नाम रूप, सारे नाम और रूप हैं। ये शरीर है, इसको धारण करने वाला पुरुष, ये दोनों नित्य हैं। पुरुष क्या है? कूटस्थ नित्यत्वम, अर्थात इस माया कूट को माया कहते हैं। माया के अंदर स्थित, माया को धारण करने वाला नित्य साक्षी आत्मा। और इसका नित्यत्व क्या है? प्रवाह नित्यत्वम। ये सदा बहता रहता है। तो हम इस दृश्य को देखते हैं, सदा बहने वाला ये काल। ठीक है? काल के अंदर प्रवाह, तो और साइक्लिक, युगांतर का प्रवाह, और फिर जब प्रलय हो जाती है, ये सारे नाम रूप महाप्रलय को प्राप्त हो जाते हैं, फिर आते हैं। तो ये सारा संसार भगवान का शरीर, तो ये शरीर है, माया शरीर, और उसको धारण करने वाला पुरुष। तो क्या आपने दो प्रकार के नित्य जाने कि ये भी कभी नहीं जाएगा और ये भी कभी नहीं जाएगा? ठीक है? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसको बनाने वाले हैं हमारे कर्म। हमारे जैसे जैसे कर्म होते जाएंगे वैसा वैसा ये बनता जाएगा। तो ये जो है, ये कर्म कहाँ से आते हैं? यज्ञ से।
क्योंकि ये जो माया का भगवान का शरीर है ये एक यज्ञमय वपु है, इसलिए आप हर समय यज्ञ वेदी पे बैठे हुए हैं और आप यज्ञ वेदी में स्वाहा कर रहे हैं। इसलिए हमें कहा जाता है कि हमें सदा भगवान के इस यज्ञमय वपु में जो हम स्वाहा डाल कर रहे हैं, आहुति डाल रहे हैं, वो ऐसी होनी चाहिए कि हमारे लिए कल्याणकारी हो। ठीक है, इसलिए हमें वैदिक दृष्टि को समझना बहुत आवश्यक है। अगर भगवत गीता जी को ठीक प्रकार से समझना है तो आपको यज्ञ को समझना बहुत आवश्यक है कि कैसे ये यज्ञ पुरुष में डाली गई आहुति हमें नित्य शरीर देती रहेगी, ये कभी नहीं रुकेगा। तो फिर मोक्ष कैसे होगा? हाँ, जो व्यक्ति मोक्षकामी है उसको ज्ञान चक्षु दिए जाएंगे कि ये जो दो नित्य हैं, पुरुष, दृष्टा, साक्षी और साक्ष्य नाम रूप, ये जो दुनिया है ये यज्ञमयी, जहाँ पर वर्ण और आश्रम रूप धर्म, वैदिक धर्म है, वो धर्म की जो दुनिया है वो अविद्या कल्पित है। तो हमको कहा जाता है ऐसे जियो कि धीरे धीरे आपका जो मोह है, आप इतने अधिक उस नाम रूपों से मोहित हैं कि धीरे धीरे इस मोह से बाहर निकलने का हमें एक उपाय दिया जाता है। वो उपाय क्या है? कर्मी। आप अपने यज्ञ स्थान को धारण कर लो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, वर्ण और आश्रम लक्षण जो कर्म हैं और सामान्य धर्म, ये सारे का अनुष्ठान करो, लेकिन फल को त्याग के। फल आपको पागल करेगा, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, केवल यज्ञ वर्धन। और इस प्रकार धीरे धीरे आप ध्यानस्थ होते जाएं, आप बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होते जाएं, बहिर्प्रीति से अंतर्प्रीति होते जाएं, माया प्रीति से मायावी प्रीति होते जाएं, आपकी प्रीति उल्टे दिशा में होती जाए। ऐसे जब अंतर प्रीति होते जाएंगे तो हम कर्म योगी से धीरे धीरे ध्यान योगी बन जाते हैं। ये भगवत गीता जी का प्लान है। ठीक है, ब्लूप्रिंट, मार्ग जिससे हम मोक्ष की तरफ जाते हैं। इसलिए समझना है कि हमारे वैदिक धर्म में जबरदस्ती किसी को सीधा ही पैदा हुआ तो ये सब संसार बेकार है इत्यादि, मुक्त सब मिथ्या है, ऐसे बातें करके सब छोड़ दो और सन्यासी बन जाओ, ये सब यहाँ नहीं है। ये आजकल मॉडर्न दुनिया में है। बुद्धिज़्म ने ऐसा किया कि हमारे वैदिक वर्णाश्रम धर्म को छुड़वा के सबको मठों में भेज दिया, क्योंकि जीवन में कुछ है ही नहीं। इस प्रकार करने से सारा जीवन जो है वो मर जाता है। और यहाँ भगवत गीता में जो वैदिक धर्म बताया जाता है वो हमको धीरे धीरे, पहले आप ब्रह्मचर्य अवस्था में रहें, इंद्रियों को वश में करें, वैदिक धर्म को पालन करने का जानें, आत्मा को गुरु पहचाने। ठीक है, और फिर भगवान राम जी को देह में देखते हुए और देह को सीता देखते हुए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। स्त्री, बच्चे, कुटुंब इत्यादि उस सारे सुख को भोगें, लेकिन मर्यादा में रहते हुए सदा।
बुद्धिज्म में ये सब कहीं नहीं है, वहां सीधा ही मठ है। तो अपने गृहस्थ आश्रम में आप कर्मी बने। सारे वैदिक धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आश्रम गृहस्थ आश्रम है। तो इस गृहस्थ आश्रम में कैसे सीता राम रहेंगे, कुटुंबी रहेंगे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे वो गृहस्थ आश्रम को कर्म योग की तरह करते करते आप कर्म सन्यासी की तरफ जाएंगे। इस प्रकार एक पूरा जीवन है जिसमें आपको धीरे धीरे पकाया जाता है। और आजकल क्या हो रहा है, सीधा ही कह रहे हैं सन्यास। उससे क्या हो रहा है, वो सारे सन्यासी वास्तव में कामनाओं से भरे हुए हैं। काम को उन्होंने कुछ कर्म योग किया ही नहीं है और ध्यान योग की बातें कर रहे हैं, तो वो पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमको ये मॉडर्न भगवत गीता, कमर्शियल भगवत गीता, ये जो जीवन का कमर्शियलाइजेशन है, हर चीज जहां पैसा है वो बन जाओ। सन्यासी बनने से बड़ा व्यक्ति को संसार में बड़ा प्रभाव मिल जाता है, तो सब सन्यासी बनना चाहते हैं। और सारे गुरुजी लोग भी अपने सारे शिष्यों को सीधा सन्यासी या अपना शिष्य बना लेते हैं। उनका गृहस्थ आश्रम आदि सब समाप्त हो जाता है। और अगर गृहस्थ आश्रम रहे भी तो फिर वो स्वयं बड़े बन जाते हैं, ये हम बाबा हैं और इत्यादि, और वैदिक जीवन जीते ही नहीं। ऐसे जीते हैं जैसे राजा हों, अपनी प्रजा को उपदेश कर रहे हैं। हर जगह कहीं भी शास्त्र के अनुसार जीने वाला गृहस्थ आश्रम दुर्लभतम है। तो हमको समझना है कि इसका कोई विकल्प नहीं है। इसी के अनुसार जिएंगे, अपने वैदिक स्वधर्म के अनुसार, तभी हम कर्म योग और ध्यान योग की तरफ जा सकेंगे। एक और जो चीज हुई है कि वेद हमें सिखाते हैं कि आप सब जगह ये सब कुछ यज्ञ है, यज्ञवर्धन बनो। लेकिन आजकल नया नेशनलिज्म कहता है कि यज्ञ शब्द को राष्ट्र शब्द से बदल दो, आपको राष्ट्रवर्धन बनना है। वेद कहते हैं यज्ञवर्धन बनना है, क्योंकि विष्णु वै यज्ञः, कहीं पर नहीं कहा विष्णु वै राष्ट्रः। ये राष्ट्रवर्धन करने के लिए वो कहते हैं कोई वर्णाश्रम धर्म नहीं चाहिए, केवल जीडीपी चाहिए। इसलिए सारे हिंदुओं को जीडीपी बनाने के लिए लगा दो। देश का पैसा बढ़ेगा तो हिंदुइज्म बढ़ेगा। हमारा ये गलत सोच है। हमको अपने राष्ट्रवाद को यज्ञवाद, यज्ञवर्धन बनाना चाहिए। जब हम अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करेंगे तो हमारे राष्ट्र की वृद्धि होगी। लेकिन अगर हम अपने यज्ञ का ही ह्रास करेंगे तो कितना भी राष्ट्र बना लें, वो रावण का ही राष्ट्र बनेगा। रावण की लंका को सुवर्णमय लंका कहते हैं, लेकिन राम जी के जो अयोध्या है वो धर्ममयी है, वो यज्ञमयी है। ठीक है, इसलिए हमको यज्ञ से सब कुछ प्राप्ति होगी, लेकिन यज्ञ को छोड़ के जो राष्ट्रवर्धन है वो विनाशाय है। ठीक है, इसलिए हमें ये नहीं कहना है कि हमारी भगवत गीता हमें सन्यासी बना रही है। भगवत गीता हमें हर आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास में पूरी तरह धर्म के अनुकूल जीने के लिए प्रेरणा कर रही हैं। ठीक है, इसलिए आप मनुस्मृति में देखेंगे, ये देखिए 3 अध्याय का 56 श्लोक मनुस्मृति,
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते यत्र सर्वास्तत्र अफला क्रियाः। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। तो अब सारा यज्ञ जो है वो पुरुष को बताया जा रहा है कि आपने यज्ञ साधन जो नारियां हैं उनको किस प्रकार व्यवहार करना है। तो पूज्यन्ते का मतलब ये नहीं कि वो धूप बत्ती लेके पूजा करो। कहा है ये देखिए, ना केवलम विवाह काले वरेण दत्तम धनम समर्पणीयम, उनको केवल विवाह काल में ही धन आदि समर्पण नहीं करना चाहिए, किंतु तद उत्तर कालम अपि, विवाह के बाद भी पित्रा आदि भी, पित्रा आदि के द्वारा, पितृ में आदि में कौन है देखिए यहाँ पर, पितृ भ्रातृ भाई के द्वारा, पति के द्वारा, देवर के द्वारा, पूरा परिवार के द्वारा क्या करना चाहिए, उनको भोजन आदिना पूजयित्वा, अच्छे अच्छे भोजन उनको खाने को, वस्त्र अलंकार आदिना, वस्त्र देना, अलंकार, भूषयितव्याः, भूषण, और बहुधनादि, खूब धन आदि संपदम, जो व्यक्ति बहुत धन और की इच्छा करता है ऐसे व्यक्ति के द्वारा स्त्रियों को सदा प्रसन्न रखना चाहिए। माने देखिए, आप ऐसा क्यों करें, क्योंकि ये इससे आपके धन की प्राप्ति होगी। जिस घर में इस प्रकार स्त्रियों को ये सब दिया जाता है, आदर किया जाता है, तो वहाँ के देवता प्रसन्न रहते हैं और वो आपके घर को धन धान्य से भर देते हैं। तो इसलिए अब ये सबको सन्यासी तो बनाया नहीं जा रहा, ठीक है, गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ धर्म, और जहाँ स्त्रियाँ ऐसे प्रसन्न नहीं रहती हैं वहाँ सब नाश हो जाता है। इस प्रकार ये हमारा जो धर्म है ये सबको आदर, प्रसन्नता देने वाला और धीरे धीरे पकाने वाला है। अब जो हम भगवत गीता में पढ़ रहे हैं वो लाइफ की सन्यासी का ध्यान योग की स्टेज है। इसलिए आपको ये नहीं समझना है कि जैसे आपको दबाया जा रहा है कि कहा जा रहा है सन्यासी बन जाओ आदि। हमको पूरी पिक्चर हम देख रहे हैं कि हम जहाँ हैं वहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन लाइफ का गोल ये है, ये नहीं है कि पहले आप मज़े का जीवन रावण जैसे जियो और बाद में आप कहें कि अब मैं सन्यासी होना चाहता हूँ। आरंभ काल से ही वैदिक धर्म का पालन करता हुआ व्यक्ति इस प्रकार पकता है, ठीक है। तो अब भगवान इस श्लोक में कहते हैं युंजन एवं सदात्मानम। इसको हम अन्वय वाली पुस्तक में देखते हैं। अब हम ध्यान योग का फल देख रहे हैं। तो नियत मानसः, जो व्यक्ति इस प्रकार ध्यान योगी अपने मन को सदा वश में रखते हैं, एवं आत्मानम, सदा सदा वो आत्मा में ही ध्यान परायण है, क्योंकि वो अब वो पूरी तरह पक चुके हैं, कर्म सन्यासी हैं। युंजन, लगा अपने मन को पूरी तरह अंतरात्मा में लगाए हुए, मत संस्थाम, तो मुझ में रहने वाली, क्या है वो चीज़ भगवान में रहने वाली, निर्वाण परमाम, अर्थात मोक्ष, वो मोक्ष रूप शांति को अधिगच्छति, प्राप्त कर जाते हैं। तो हम अब यहाँ कहाँ पहुँचे, जहाँ नदी सागर से मिल गई, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, ये जीवन का फल है, जीवन की पूर्ति है यहाँ पर। तो
देखिए भगवान शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, युंजन समाधानम कुर्वन। तो ध्यान योगी जो हैं वो अपने मन को पूरी तरह आत्मज्ञान में स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास कर्म योग से उन्होंने समाधान प्राप्त किया। अब उस समाधान जो मन में ज्ञान आया है, सदा आत्मा में बैठने की योग्यता आई है, उससे वो पूरी तरह आत्मा में ही रहते हैं। एवं यथोक्तेन विधानेन, जैसा विधान कहा गया है उससे क्या, सदा आत्मानम योगी नियत मानसा। तो वो सदा, वो जो योगी हैं, ध्यान योगी हैं, वो अपने मन को वश में करते हैं। नियतम संयतम यत्नशील, कहीं पर भी ढीला ढालापन नहीं है, सदा। इसलिए ध्यान का मतलब बड़ा यत्न है। आप पूरी तरह देखते हैं कि आत्मा सत्यम और माया, उन दोनों पूरा ज्ञान, वो सारा उसमें एकाग्र रहना। तो नियत माने संयत, मानसम यस मनः यस्य, जिसका ऐसा मन है, अयम नियत मानसः, ऐसे मन वाले को नियत मन कहते हैं। तो वो क्या, शांति। अब देखिए शांति को शंकराचार्य जी क्या शब्द देते हैं, उपरतिम। शांति का मतलब है ये नहीं कि आपने लड्डू खाया, वाह वाह बहुत शांति मिल गई मुझे। वो तो आप काम, अपने काम पूर्ति कर रहे हैं और उससे मन जो है वो शांत हो गया। लेकिन ये क्या शांति है, ये उपरति है, जब आपको संसार के किसी भोग की इच्छा ही नहीं है, स्वरूप शांति। ठीक है, तो वो उनको 100% उपरति की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात रति, रमण करना, ये अविद्या कल्पित नाम रूपों में कोई रमण करने की इच्छा नहीं, केवल आत्मा में ही वो आनंद रूप हैं। इसको बोलते हैं निर्वाण परम। तो निर्वाण माने निर्वृत्ति, निर्वृत्ति होती है कंप्लीशन, पूर्णता। तो वो पूरी तरह अपने आनंद के लिए सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर, अनात्मा पे निर्भर नहीं है। तो निर्वाणम मोक्षम, उस वो जो शांति है उनकी, वो मोक्ष के प्रति परायण है। इस शांति में बने रहना मोक्ष का साधन है। तत्परमा निष्ठा यस्या शांते, तो वो शांति जो है वो उसकी परम निष्ठा क्या है, आत्मा। ठीक है, मोक्ष। तो मोक्ष वास्तव में क्या है, आत्म अज्ञान को दूर करके सत्य में स्थित हो जाना। तो ये शांति जो उपरति है, संसार के प्रति रति चले जाना, ये रति ही है हमें जो आत्मज्ञान से दूर ले जाती है। इसलिए सा निर्वाण परमा, ताम निर्वाण परमाम मत संस्थाम। तो जो मेरे में स्थिति है, जो मद अधीनाम, जो मेरे अधीन है, ऐसी शांति को, अर्थात विषयों से मिलने वाली नहीं, अंतरात्मा से मिलने वाली जो शांति है, उसको अधिगच्छति, प्राप्नोति। तो पूरे क्रम से ये बताया कि कहाँ एक व्यक्ति पहले जन्म लेता है और फिर वो वेद के चक्षुओं को प्राप्त करता है और फिर वैदिक कर्मों में स्थित होता है और फिर कर्मयोगी बनता है और फिर ध्यान योगी बन जाता है। और ध्यान करते 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 यत्न, मन को सदा स्थिर रखा हुआ, वो भगवान अपने मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। ऐसा महान है हमारा देश।
और हम अभी इस वैदिक यज्ञ से दूर चले गए हैं। हमको अपने वैदिक यज्ञ पे वापस आना चाहिए। कैसे आएंगे? हमें हमारे भगवान राम जी तो हैं, कुछ भी दूर चला जाए लेकिन ये सारा जगत सदा भगवान और उनका वपु ही रहेगा। हम हर समय कुछ भी हो जाए भगवान और भगवान के शरीर के अंदर ही हैं। इसलिए जिस क्षण हम अपने नारायण को याद करेंगे वो उसी समय हमें उपलब्ध हैं। ठीक है, तो उनकी शरणागति से हमको वापस अपने वैदिक यज्ञ में प्रवेश करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।